सो अभी तक हमने देखा कि किसी अननोन पर्सन ने मिरिन की सारी डिटेल्स निकाल ली हैं और वहीं मिरिन जब जैसे घर वापस आई तो पहले मॉम पूछती हैं कि मीटिंग कैसी रही। मिरिन ने बताया बहुत अच्छी, क्योंकि बिग नोई लास्ट मोमेंट पर आ ही गई थी। तो ये सुन मॉम ने बोला ऐसा है, तो फिर अब तुम जॉब कब से छोड़ रही हो। मिरिन शॉक हुई तो तब वो कहती हैं कि तुम्हें अब प्रॉब्लम हो रही है ना कि तुम ये कैसे करोगी, लेकिन तुम्हें ऐसा करना ही होगा, इससे पहले प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाएं। तो ये सुन मिरिन मान जाती है, ये कहकर कि ठीक है मॉम, मैं कल वी की मदर को इस बारे में बताकर जॉब छोड़ दूंगी। और फिर जब नेक्स्ट डे मिरिन टैक्सी से चर्च जाने लगी तो तब उसे वही आदमी फॉलो करने लगा, ये देखने के लिए कि आखिर ये किससे मिलने जा रही है। वेल अब फाइनली मिरिन चर्च आ चुकी है एंड वी की मदर से बातें करने लगी, यानी वी की पिक्स दिखा रही थी, जिनको देखते हुए वी की मदर खुश हो ही रही होती हैं। बट जब जैसी मिरिन ने बताया कि अब मैं और पिक्स क्लिक करके नहीं ला पाऊंगी, यानी अब मैं जॉब छोड़ रही हूँ, तो ये सुन वो शॉक रह गई कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, प्लीज़ ऐसा मत करो क्योंकि वी अकेला पड़ जाएगा। पहले मैं भी उसे छोड़ के चली गई थी और अब तुम उसे छोड़कर जाने की बात कर रही हो। तो ये सुन मिरिन चुप बैठी रह जाती है और मन ही मन सोचने लगी कि वी और मेरे रिश्ते की शुरुआत झूठ से हुई है, जो कि सही नहीं है, इसलिए मुझे वी से दूर जाना ही होगा। कि तभी दिखाया गया कि वही अननोन पर्सन जो कि छुपकर इन दोनों को देख रहा था, उसने इनकी फोटोज क्लिक कर ली एंड उन्हें डायरेक्ट चैनोन की मदर को ला के दिखाया। इसका मतलब चैनोन की मदर ने ही इस आदमी को मिरिन के पीछे लगाया था। जहां वो सरप्राइज रह जाती हैं ये बात जानकर कि क्या वी की मदर चर्च में छुपी हुई है, जिन्हें मिरिन जानती है। तभी मुझे शुरुआत से इस लड़की में कोई गड़बड़ी लग रही थी, इसलिए कहने लगी कि अब मैं इन पिक्स का यूज़ तभी करूँगी जब वी कोई बड़ी गलती करेगा, ताकि उसे फिर से नीचे दिखा सकूँ। एंड देन काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगी। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हमें वी की मीटिंग दिखाई गई, जहां चैनोन भी था। तो तब वी को उसके 2 वर्कर्स बताने लगे कि मिस्टर वी, आप जो ये मिसिंग पर्सन ढूंढने वाली एप्लीकेशन बनवा रहे हो, इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यानी ये सही से बन नहीं रही। तो तब दूसरा वाला बोला कि वैसे जो लोग मिसिंग होते हैं उनमें से कुछ अपनी मर्जी से होते हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसे किसी की प्राइवेसी ख़राब करनी चाहिए। तो ये सुन वी गुस्से से बोला कि जब किसी को गायब होना हो तो वो हो जाए, लेकिन कम से कम अपनी फैमिली को तो बता कर जाए, क्योंकि उनकी फैमिली पूरा हक रखती है ये जानने का कि उनके अपने उन्हें छोड़कर कहाँ गायब हो गए हैं। इसलिए मेरी ये एप्लीकेशन उन सभी फैमिलीज की हेल्प कराएगी। तो ये सुन चैनोन कहने लगा कि हो सकता है कि कुछ लोग अपने हस्बैंड से एब्यूज होने की वजह से गायब हुए हों, या क्या पता अपनी जिम्मेदारियों से बचकर भाग गए हों, इसलिए हमें परेशान नहीं करना चाहिए उन लोगों को जो गायब हो चुके हैं, बल्कि उन्हें चैन से उनकी लाइफ जीनी देनी चाहिए। तो ये सुन वी को गुस्सा आने लगा। मिरिन समझ गई कि सिचुएशन बिगड़ने वाली है, इसलिए उसने उन दोनों वर्कर्स को यहाँ से भेज दिया और फिर तभी उन दोनों के जाते ही वी और चैनोन दोनों आपस में लड़ने लगे। वी बोला कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरी मॉम मुझसे परेशान होकर गई है। तो तब चैनोन समझाने लगा कि ज़्यादा बोलो मत, क्योंकि मिरिन भी हमारे साथ है। तो ये सुन वी उड़ गया एंड बताने लगा कि मिरिन को ऑलरेडी सब पता है मेरी मॉम और फेसलेस बीमारी के बारे में। तो तब चैनोन भी चिल्लाने लगा कि तुम मुझसे ऐसे चिल्लाकर कैसे बात कर सकते हो, ये कंपनी तुम्हें ग्रैंडपा की वजह से मिली है, ना कि तुम्हें तुम्हारी काबिलियत के दम पर। बट तुम जैसे अपनी पर्सनल फीलिंग्स यहाँ ऐड कर रहे हो, देख लेना सब बहुत जल्द बर्बाद हो जाएगा। और फिर तभी यहाँ से चला गया। वी इस टाइम बहुत ही ज़्यादा अपसेट था, इसलिए मिरिन ने उसको शांत कराने की कोशिश की, बट वी ने उल्टा मिरिन को ही सुना डाला, ये बोलकर कि तुम्हारे पास तुम्हारी ग्रैंड मदर और मॉम दोनों हैं, इसलिए तुम कभी मेरा दुख समझ नहीं पाओगी। मिरिन डर गई वी के अचानक उस पर ऐसे चिल्लाने की वजह से, बट वी उसके एक्सप्रेशंस देख ही नहीं पा रहा था। और फिर तभी मिरिन यहाँ से चली गई। अब हमें दिखाया जाता है कि मिरिन बहुत ही ज़्यादा उदास है कि वी अपनी मॉम के लिए कितना परेशान रहता है, बट वो उसे चाहकर भी नहीं बता सकती कि वो उसकी मॉम के बारे में जानती है। कि तभी वी भी यहाँ आ गया, जो कि मिरिन के फेस को टच कर समझ गया कि मिरिन रो रही है, इसलिए सॉरी करने लगा कि मुझे तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो एंड मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब तुम्हें दोबारा कभी हर्ट नहीं करूँगा। एंड देन वी मिरिन से अपने साथ चलने को कहने लगा और फिर वो मिरिन को अपने साथ उसी अम्यूजमेंट पार्क लेकर आया जहाँ ये दोनों पहले भी आ चुके हैं। वी कहता है कि तुम्हारा मूड ख़राब था ना, इसलिए मैंने ये जगह चूज़ की ताकि तुम्हारा मूड ठीक कर सकूँ। और फिर मिरिन को आइसक्रीम देते हुए कहने लगा कि आज के दिन को हम ऐसे एंजॉय करेंगे जैसे ये आखिरी दिन हो, यानी फुल एंजॉयमेंट के साथ।
तो ये सुन पहले तो मिरिन शांत हो गई, यानी कुछ सोचने लगी और फिर कहती है कि हाँ चलो ठीक है, आज के दिन को हम लास्ट डे समझकर बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करेंगे। और फिर बस होना क्या था, ये दोनों साथ में काफ़ी सारे राइड्स एंजॉय करने लगे, यानी बहुत ही ज़्यादा खुश थे। पर जब जैसी रोलर कोस्टर में बैठे तो तब वी की बहुत बुरी हालत हुई, इतनी ज़्यादा कि जब वो इस राइड से उतर गया तो तब भी उसे चक्कर आ रहे थे। इसलिए मिरिन बोले कि अगर आप कहो तो हम यहाँ से चलते हैं, बट वो मानता नहीं, ये बोलकर कि नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर ये दोनों साथ में स्कैरी हाउस आए, जहाँ घोस्ट को देख मिरिन तो काफी बुरी तरह डरने लगी, लेकिन वी नहीं, क्योंकि उसे तो लोगों के फेस दिखते ही नहीं है, इसलिए भूत का भी नहीं दिख रहा था, जिस वजह से उसे डर भी नहीं लग रहा था, बल्कि क्वेश्चन करने लगा कि तुम आखिर क्यों इससे डर रही हो, यानी कि इसके एक्सप्रेशंस काफी डरावनी हैं, जल्दी से मुझे इसके एक्सप्रेशंस के बारे में बताओ कि इस टाइम कैसा मुंह बना रहा है। और फिर घोस्ट से क्वेश्चन करने लगा कि तुम लोग जब मरते हो तो तब तो ठीक ठाक कपड़े में होते हो, लेकिन भूत बनते ही तुम्हारे कपड़े वाइट एंड ब्लड में भीगे हुए कैसे हो जाते हैं। तो ये सुन घोस्ट का मुंह बन गया कि भला ये मुझसे कैसे कैसे क्वेश्चंस कर रहा है। इसलिए मिरिन वी से यहाँ से चलने के लिए कहने लगी, लेकिन वो जाता ही नहीं, ये पूछते हुए कि मुझे जल्दी से इसके एक्सप्रेशंस के बारे में बताओ, क्योंकि मुझे भी इससे डरना है जैसे आम लोग डरते हैं, क्योंकि मैं आज तक समझ नहीं पाया कि भूत दिखते कैसे हैं जो लोग इनसे डरते हैं। तो तब मिरिन जैसे तैसे वी को खींचते हुए अपने साथ यहाँ से ले गई। वेल अब नेक्स्ट सीन में ये दोनों उसी राइड में आए जो कि वी की फेवरेट है, जहाँ पर भी इन दोनों ने काफ़ी इंजॉय किया एंड काफ़ी सारी बातें भी की। लेकिन जब ये दोनों बातें करते हुए चलने लगे एंड मिरिन छुप कर वी की वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, तो तब वी अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने लगा कि मैंने नोटिस किया है कि जब जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ मैं दिल खोल कर हंसता हूँ, इसका मतलब आई थिंक मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट बन चुकी हो, जिसे अब शायद मैं कभी खुद से दूर नहीं कर पाऊंगा, इसलिए क्या हम दोनों डेट कर सकते हैं। और फिर जब जैसी टर्न हुआ तो पता चला कि मिरिन तो गायब है, इसलिए वो मिरिन को उस पूरी जगह पे ढूंढने लगा, लेकिन मिरिन उसे कहीं भी नहीं दिखती। इसलिए बोलता है कि मिरिन प्लीज ऐसे मत गायब हो, प्लीज सामने आ जाओ। और फिर जब जैसी वी को फाइनली मिरिन दिखी तो तब वी ने उसे डायरेक्ट टाइटली हक कर लिया, ये बोलते हुए कि मैं तो डर ही गया था। तो तब मिरिन भी वी को हक करने लग जाती है एंड अब हमें दिखाया गया कि मिरिन कैसे गायब हुई थी। एक्चुअली वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम वो झूले पे से नीचे गिर गई थी, इसलिए वी से दूर हो गई थी। प्रेजेंट में अब भी वी ने मिरिन को हक किया हुआ है, ये कहते हुए कि तुमने मेरी बातों को सुना नहीं, अगर तुम सुन लेती तो तुम्हारा प्रमोशन हो जाता। यहाँ वी का मतलब सेक्रेटरी से गर्लफ्रेंड बनने का था, बिकॉज मिरिन वी की फीलिंग्स के बारे में सुन नहीं पाई थी जो वो उसे बता रहा था। वेल अब हम देखते हैं कि वी ने मिरिन को उसके घर के बाहर ड्रॉप किया एंड पूछने लगा कि तुम इतनी शांत क्यों हो, यानी पहले तो हर टाइम बोलती रहती थी, जिस पर वो बोली कि एक्चुअली मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ इसलिए। तो तब वी कहता है कि कोई नहीं, तुम रेस्ट करो, भले ही कल लेट ऑफिस आ जाना। और फिर तभी मिरिन को बाय कर यहाँ से चला गया। अब हम नेक्स्ट डे कंपनी का सीन देखते हैं, जहाँ मिरिन अभी तक आई नहीं है, इसलिए वी परेशान होने लगा। ऊपर से उसका मोबाइल भी बंद आ रहा था, इसलिए वी और ज़्यादा परेशान हो जाता है। और फिर जब जैसी किचन में गया तो तब उसे वहाँ हॉट चॉकलेट की रेसिपी लिखी दिखी, जिसे देख वी परेशान होने लग जाता है, क्योंकि मिरिन ने खुद एक बार ये बात बोली थी कि जब मैं कंपनी छोड़कर जाऊंगी तो हॉट चॉकलेट की रेसिपी आपको ज़रूर बता के जाऊंगी। इसलिए वी और ज़्यादा परेशान हो जाता है। और फिर जब जैसी चेनॉन की सेक्रेटरी एविस के पास आकर पूछने लगा कि क्या तुम्हारी मिरिन से कुछ बात हुई थी, जिस पर वो कहती है कि नहीं। चेनॉन पूछने लगा कि क्यों, क्या हुआ, तो तब वी ने उसे सब बता दिया कि मिरिन गायब है, आज कंपनी भी नहीं आई, ऊपर से हॉट चॉकलेट की रेसिपी देकर गई है। तो तब पहले तो चेनॉन ने समझाया कि क्या पता उसने आज का ऑफ लिया हो, बट जब वी बोला कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो तब चेनॉन भी मिरिन की फिक्र में उसको ढूंढने वी के साथ जाने लगा। जहाँ पहले ये दोनों काउंटर पे आए तो तब यहाँ और बड़ी बात पता चली कि मिरिन ने ऑलरेडी अपना रिजाइन लेटर दे दिया है, यानी उसने ये साइन करके 2 दिन पहले ही दे दिया था, ये बताकर कि अब वो कंपनी नहीं आएगी बल्कि अपना फैमिली बिजनेस संभालेगी, क्योंकि मिरिन ने तो उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया था। फिर जब ये तीनों डिस्कशन करने लगे तो तब एविस बताने लगी कि मैंने मिरिन के घर में कॉल की है, लेकिन वो लोग बता रहे हैं कि मिरिन घर में नहीं, बल्कि सुबह सुबह कंपनी जाने के लिए ही घर से निकली थी।
तो तब वी कहता है कि कोई नहीं, मैं मिरिन को उसकी फेवरेट जगहों पर ढूंढने जा रहा हूँ एंड चनोन तुम मिरिन के घर जाकर सही से उसके घर वालों से पूछो कि वो कहाँ हैं। तो ये सुन पहले तो चेनोन मान गया, लेकिन अकेले में आकर पूछने लगा कि कहीं तुमने ही तो मिरिन के साथ कुछ गलत तो नहीं किया है जो वो अचानक गायब हो गई है। वी बोला कि नहीं ऐसा नहीं है एंड अच्छा रहेगा कि तुम मुझसे लड़ाई करने से अच्छा पहले उसको ढूंढो, और फिर तभी यहाँ से चला गया। जिसके बाद अब दिखाया जाता है कि वी ने बहुत सारी जगह चेक की जहाँ मिरिन आ सकती है, यानी वो सभी प्लेसेस जो मिरिन के फेवरेट हुआ करते थे, लेकिन वी को मिरिन वहाँ कहीं नहीं दिखी। दूसरी तरफ चेनोन मिरिन के घर के बाहर पहुँच चुका था जहाँ वो पहले ग्रैंड मदर से मिला एंड पूछने लगा कि क्या मिरिन घर में है। तो तब वो यही सब बताने लगी कि नहीं वो तो कंपनी गई है एंड तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो, क्या उसने कुछ किया है। तो तब चेनोन ने पूरी बात बता दी कि एक्चुअली मिरिन जॉब से रिजाइन कर चुकी है। पीछे से मिरिन की मदर भी आ गई जिन्होंने सब सुन लिया, इसलिए पहले उन्होंने ग्रैंड मदर को अंदर भेजा और फिर चेनोन से बात करने लगी, ये कहते हुए कि अगर मेरी बेटी ने रिजाइन किया है तो कोई बात नहीं, मैं अपनी बेटी के डिसीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन जब चेनोन बोला कि पर हमें जानना है कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो एक बहुत ही टैलेंटेड सेक्रेटरी है। तो तब वो बोलती है कि ठीक है, जब मिरिन वापस घर आएगी तो मैं उसकी बात आपसे करा दूंगी। तो तब चेनोन यहाँ से चला गया। वेल अब नेक्स्ट सीन में वी बिगनॉय से मिलने उनके घर के बाहर आया। बिगनॉय कहने लगी कि तुम यहाँ कैसे, यानी मुझे अच्छे से याद है कि मैंने तुम्हें आज की कोई अपॉइंटमेंट नहीं दी थी। तो तब वी कहता है कि सॉरी अचानक आने के लिए, एक्चुअली मैं परेशान हूँ क्योंकि मिरिन कहीं मिल नहीं रही, यानी कि वो गायब है, इसलिए सोचा क्या पता आपको इस बारे में कुछ पता हो या आपकी उससे कुछ बात हुई हो। तो तब बिगनॉय बताने लगी कि नहीं वो यहाँ नहीं है एंड अगर तुम उसे ढूंढ रहे हो तो अपने माइंड पे जोर डालो, वो सभी प्लेस याद करो जिसके बारे में वो तुमसे जिक्र किया करती थी, यानी उसने कभी ना कभी तो तुम्हें अपना सीक्रेट प्लेस के बारे में बताया ही होगा। तो ये सुन वी सोचने लगा कि तभी फाइनली उसे एक जगह याद आई जहाँ मिरिन मिल सकती है, इसलिए वो बिगनॉय को थैंक्स कर यहाँ से चला गया। दूसरी तरफ चेनोन को भी याद आ जाता है कि मिरिन ज़रूर रूफटॉप पर गई होगी क्योंकि लास्ट टाइम मुझे वो वहीं मिली थी, इसलिए वो यहाँ से जाने लगा। यानी एक साइड से वी भाग रहा है जल्द से जल्द मिरिन के पास पहुँचने के लिए, तो वहीं दूसरी साइड से चेनोन। बट आखिर कौन सबसे पहले मिरिन को ढूंढ पाएगा, ये सब हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 10 यहीं पर एंड हो जाता है।